एक पुस्तक बन जाया करती, शास्त्र बन जाया करता है। और क्या है? नमः शब्द में हमारे आचार्यों ने यह समझाया कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है, यह भी आ जाता है। नमः शब्द का अर्थ सरलता से समझने के लिए इतना है, ना का अर्थ नहीं, अर्थात हम कुछ भी नहीं, मां से तात्पर्य जीवात्मा, मैं। नमः ना अर्थात नहीं, मां अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूं, भगवान ही सब कुछ है। तात्पर्य यह कि भगवान इस जीवात्मा के स्वामी हैं, मालिक हैं, और जीवात्मा भगवान का दास है, सेवक है। अपने इसी स्वरूप को जीवात्मा भूला हुआ है, इसलिए दुख पा रहा है संसार में। तो फिर यह जो इसका भुलावा है, जीवात्मा यह जो भूला हुआ है, यह भूल इसकी कैसे सुधरेगी? इसकी भूल को सुधारने के लिए ही भगवान का सच्चिदानंद रूप है। इसकी भूल को सुधारने के लिए ही आज दैविक, आज भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं। उन तापों से तप रहा है जीवात्मा, और मतलब दुखी हो रहा है, दुख पा रहा है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि बहुत समय तक, लंबे समय तक दुखों का तार टूट ना रहा हो, लगातार कुछ ना कुछ दुख तकलीफ जीवन में प्राप्त होती ही रहे, तो कोई इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि क्या कर लेता है, आत्महत्या तक का प्रयास कर बैठता है। कोई कभी ऐसा भी हो जाता है, होता है ना। कोई घर परिवारजनों को सबको छोड़ करके कहीं चला जाता है, कोई कुछ और करने लग जाता है। ऐसे अनेक तरह की स्थितियां संसार में देखी जाती हैं। यही तापत्रय की बात है। आपने किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप ही यह सब दुख की स्थिति और सुख की स्थिति प्राप्त होती है। तो ऋषियों ने कहा कि संसार में जब तक रहोगे, संसार में जब तक रहोगे तब तक ये सब होता ही रहेगा। इसलिए इससे छूटना चाहते हो तो क्या करो, भगवान की चरण शरण ग्रहण करो। यही नमः शब्द से कहा जा रहा है। नमन करने का, भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करने का मतलब क्या है? मतलब यही है। ऐसा नहीं कि भगवान का चरण सेवन करें, भगवान की आराधना करें, उपासना करें और मांगे क्या भगवान से? मांगे वो जो संसार के क्रम को और अधिक बढ़ा देता है। जैसे मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की है, अब मुझे कोई सेवा करने वाला दे दीजिए। कुछ लोगों की चाहना ऐसी होती है। थोड़े से दुख में भी लोग कहा करते हैं, इतना भजन पूजन करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख बना रहता है। ये विचार कोई नहीं करता, ये विचार कोई नहीं करता कि हमने कोई कर्म ऐसा किया होगा जो पाप के रूप में हुआ है और उसका यह फल है। कोई ये नहीं सोचता। देखिए, जीवन में जब दुख की स्थिति आए और बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे कि नहीं, हमारा दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, तो बजाय कोई गलत विचार करने के
कोई गलत कदम उठाने के, ये सोचना चाहिए दुख की स्थिति से छूटने के लिए सबसे प्रथम यही आवश्यक है क्या, एक भगवान का स्मरण न छूटे, मतलब भगवान हमारे रक्षक हैं। जो भगवान रक्षक न होते तो अभी जो कुछ हमारे साथ घट रहा है इससे ज्यादा पता नहीं और क्या क्या होता, ये समझना चाहिए। कोई जान सकता, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कि हमारे साथ इससे और मतलब जिस किसी के साथ कोई दुख की स्थिति हो रही होगी, किसी का सिर दुख रहा होगा, किसी के हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा, उस समय क्या ये कोई बता सकता है कि आगे कितनी बड़ी व्याधि जीवन में आने वाली है, कितना बड़ा संकट का समय आने वाला, कोई बता सकता है? नहीं। सामान्यतः कोई ये कह देगा कि हाँ शरीर में कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, फीवर जैसा लग रहा है और हाथ पैरों में दर्द हो रहा, हरारत हो रही है, आगे बुखार आएगा भी और आराम करना पड़ेगा, बिस्तर पर पड़ेंगे थोड़े दिन, 2-4 दिन आराम कर लेंगे, तो ये कह सकता है। लेकिन क्या ये वास्तविक है? ध्यान से सुनिए, हम बहुत जल्दी कथा सुनाएंगे नहीं आपको, अभी बेस तैयार करना। ध्यान से सुनिए, जब आपके समझ में आने लग जाएगा तो फिर आनंद की अनुभूति होगी। कोई कह सकता है सिर दुखने की, हाथ पैर दुखने की स्थिति में कोई कह सकता है आज के 10 दिन बाद क्या स्थिति बनेगी बीमारी में, कोई बता सकता है? कोई भी नहीं ना। 10 दिन बाद की बात कह रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो कोई भी कहेगा हाँ बुखार उखार आना होगा, आ जाएगा, ठीक है, लेकिन दवा तो फिर भी लेनी पड़ेगी, कष्ट तो है शरीर में। क्या कारण हो सकता है? किसी को ठंडी ज्यादा असर कर गई, किसी को गर्मी ज्यादा लग गई, किसी कोई वायरल इन्फेक्शन किसी को हो गया, ये सब हो सकता है, कारण बहुत से। लेकिन उसमें क्या असावधानी हमसे हुई, क्या गलती हमसे हुई है जिसके कारण ही हो गया? ठंडी लग गई तो शरीर को बचाने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए हमारे पास बहुत से साधन हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि 2-4 माह तक घर में ही रह करके काम चल जाएगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ठंडी के समय गर्म कपड़े पहन करके घर से बाहर निकलो और घर में भी जहां जितनी जरूरत है उतने गर्म कपड़े पहन करके रहो, यही मतलब हुआ ना। तो फिर यदि नहीं किया है इस काम को तो गलती किसकी कहलाएगी? भगवान की है? भगवान की गलती है क्या? बोलिए, नहीं ना, भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने हमको वह सोच समझ दी है, भगवान ने वो गर्म कपड़े बनाने वाले की बुद्धि भी बनाई है, और जिस ऊन से गर्म कपड़ा बनता है या जिस भी वस्त्र से शरीर को बचा सकते हैं ठंडी से, वो वस्त्र बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए जो वस्तुएं लगती हैं, जो रॉ मटेरियल लगता है, वो सब भगवान ने बनाया है, तो उसका लाभ ले सकते हैं, उससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं।